समाज की जानिब से ये हार दिया जा रहा है। नवाब मलिक को बुलाया किताब पेश की जा रही है। एहसान खान की जानिब से गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। अब आपके सामने नवाब मलिक साहब किताब करेंगे। सभी हजरात माँ बहनों से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों में बैठ जाए। सभी हजरात और माँ बहनों से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों में बैठ जाए। जनाब नवाब मलिक साहब आपके बीच में। शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आयोजित की गई आज की सभा के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथी शहीद शेख साहब, इस सभा में आए हुए नांदेड़ से हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष एडवोकेट पठान साहब, नवी मुंबई के हमारे नेता मालदार साहब, समी अंसारी साहब, हमारे मंच पे बैठे हुए सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस और दीगर सभी हमारे सपोर्टर, कार्यकर्ता भाई और बहनों और इस सभा में आए हुए बुजुर्गों, माँ बहनों और नौजवान साथियों, आज हम लोग के बीच हम लोगों के बीच में हम आए हैं जो 20 तारीख के दिन चुनाव होने वाला है। आपसे अपील करने के लिए कि 2 नंबर का बटन दबाकर, घड़ी का बटन दबाकर मुझे आप महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजने का काम करें। 14 तारीख हो गई, 6 दिन बाकी है और पूरा हिंदुस्तान शिवाजीनगर मानपुर की तरफ देख रहा है। चुनाव तो इससे पहले भी होते रहे, लेकिन कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आपके डंपिंग ग्राउंड को दिखाने नहीं आया। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप चुनाव यहां से क्यों लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं महाराष्ट्र में 5 बार विधानसभा में सदस्य रहा। उन्नीस सौ 95 में मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा था। शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और जब इंटरव्यू ले रहे थे मैं कह के आया था टिकट दो या ना दो, मैं नेहरू नगर से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस ने नकार दिया। राज बब्बर से हमारी पुरानी दोस्ती थी, फोन पे उनसे हमने बात की। नेता जी से बात करके 1995 में मुझे समाजवादी पार्टी से नेहरू नगर से विधानसभा की टिकट दी गई और 14,000 वोट से हम हार गए। और फिर 14 महीने के बाद उपचुनाव हो गया। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 11 अक्टूबर 1996 के दिन पहली बार बीजेपी शिवसेना की सरकार में नेहरू नगर की जनता ने पहली बार मुझे महाराष्ट्र विधानसभा में 1999 में फिर लोगों ने भेजा। 1999 में महाराष्ट्र में सरकार में मुझे राज्य मंत्री बनाया गया। 2004 में फिर लोगों ने विधानसभा से नेहरू नगर से 35,000 वोटों से जिता दिया। और परिसीमन होने के बाद नेहरू नगर 2 हिस्से में बढ़ गया, आरक्षित हो गई थी और 15 दिन के भीतर मुझे भेजा गया। मैं चाह रहा था कि शिवाजीनगर मानपुर से चुनाव लड़ूं,
संजय दीना पाटिल को हमने यहाँ से जिताया था। कांग्रेस बोलने लगी हम चुनाव लड़ेंगे, नवाब मलिक को अमीर नगर भेजो क्योंकि वहाँ सीट पे हार जाएगा। उस वक्त की साजिश की गई, लेकिन 2009 में अमीर नगर से नवाब मलिक को 14 में चुनाव हुआ, बेईमानी से 1004 वोटों से हमें हराया गया। और 19 में जब चुनाव हुए तो उसी अनुशक्ति नगर की जनता ने पहले 7000 से जिताया था। दूसरी बार शिवसेना बीजेपी लहर बह रही थी, फिर भी मुझे 16000 वोटों से जिताया था महाराष्ट्र। किसी को अंदाजा नहीं थे कि महाराष्ट्र में हुकूमत नहीं बन सकती है, और नतीजे आ रहे थे। एबीपी न्यूज के संवाददाता ने पूछा कि क्या बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, बोले इंतजार करो, अब तो खेल शुरू होने वाला है। और ऐसा खेल कर दिए कि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार हमने महाराष्ट्र में बनाकर लोगों को दिखाने का काम किया। कोविड आ गया, मुझ पर जिम्मेदारी दी गई। 2 जिलों की जिम्मेदारी, जो एक मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, गोंदिया जिले की जिम्मेदारी, एक आंध्र के बॉर्डर पे परभनी जिला है, वहां की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक विभाग हम लोग को सौंपने का काम किया गया। आप भी बहुत पागल हो। हमें स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई। और जब इतनी सारी जिम्मेदारी थी तो मेरी बिटिया जो पीछे से पूरा चुनाव मुझे लड़ाती थी, मैंने कहा पीछे रहने का वक्त नहीं, आगे आओ, आपको विधानसभा संभालना पड़ेगा। और मुझे पूरे भारत कोविड आ गया। कोविड में हमने लोगों का काम किया, अस्पताल बना दिए, टेम्पररी अस्पताल बना दिए। दोनों जिले के अंदर गाड़ी से जाना पड़ता था। कुछ हमारे गांव वाले लोग, यूपी बिहार के लोग या परप्रांत के लोग यूपी जाना चाहते थे, हमने ट्रेन की व्यवस्था कर। लेकिन किसी को भी भूखा सोने नहीं दिया, राशन पका हुआ इस शहर में और पूरे महाराष्ट्र में बांटने। लोग भागना चाहते थे तो लोग कहते थे हमें खाने के लिए जान मुश्किल आएगा, तुम मेरे को बता दो। हम मजदूर हैं, रोज कमाने वाले हैं, कहाँ से खाना खाएंगे, इसलिए हम गाँव जाना चाहते हैं। उसमें आवाज आ रहा है। सरकार ने फैसला किया अगर लोकल लेवल पे कोई सेंट्रल किचन चलाना चाहता है तो उसको भी ऑर्डर दे दो। और आपके विधायक जी ने भी सेंट्रल किचन के नाम पे, हाजी नियाज अहमद ट्रस्ट के नाम पे, एक यहाँ पर 70 रुपए में एक आदमी को खाना देने का ठेका दे और 22 रुपए में एक भटियारा का दहीज, और वो भी प्लास्टिक में बांध के 8 रुपए का पैकेट गली गली बांट रहे थे। लोग उठाकर गटर में फेंकने का काम कर रहे थे। अरे जब गरीब भूखा मर रहा था तो आपने 34 करोड़ रुपए का खिचड़ी घोटाला करने का काम किया। मुझे लगता है इसके बाद अरे हमें भी कहा कि तुम भी सेंट्रल किचन बना लो। हमने कहा हम नहीं बनाएंगे, हम तो ताज फ्लाइट किचन, जहाँ से हवाई जहाज में खाना लोगों को दिया जाता है वहाँ से खाना बचेगा। और बताओ टाटा नगर के लोगों कि ताज फ्लाइट किचन का खाना हमने भगवाने का काम किया। रमजान में इफ्तारी का इंतजाम करवाने का काम किया। और शिवाजी नगर में वही खिचड़ी गटर में फेंकने वाली खिचड़ी बटवा के अपना पेट भरने का काम कर रहा है आपके विधायक। इसके बाद जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में बने, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो इंसानियत का नाता होता है कि मरे हुए आदमी के बारे में कुछ बोला नहीं जाता। और यहाँ के विधायक जी ने जो बातें की है मैं आगे बोलूँगा। गिरफ्तारी हो गई, सरकार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी।
आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, पूरे हिंदुस्तान को हमने खोल के दिखा दिया कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। ना जाए जो लोग ड्रग नहीं पीते नहीं बेचते उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और खुलेआम ड्रग बेचने वालों को छूट दी जा रही है। और हिंदुस्तान में बताया जा रहा है कि इनको हम पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जो जो बातें हमने की थी, सीबीआई ने उस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ये बताया कि नवंबर महीने में जो बोला था वो सच बात थी। लेकिन हमने पूरी तरह से हिंदुस्तान में लोगों को नंगा कर देने का काम किया। और उसी वक्त लोग बोल रहे थे नवाब मलिक बहुत हो गया, अब तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें जेल में डाला जाएगा। मैंने कहा कि नवाब मलिक सच बोलने से डरता नहीं, एक बार क्या सैकड़ों बार जेल में डाल दो, नवाब मलिक गिरफ्तार कर दिया गया। 18 महीने हम जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल बेल हो गई। और उसके बाद मैं जब घर आया, घर के बाद हम अस्पताल के डिस्चार्ज होने के बाद दफ्तर में बैठने लगे तो मेरी बेटी जो विधानसभा का कामकाज संभाल रही थी वो 11 बजे दफ्तर में आती थी, मैं 10 बजे पहुंच जाता था। सामने 150 लोगों के कार्यालय में भीड़ रहती थी। और हमारा कार्यालय खरीदा हुआ 2 करोड़ रुपए का है। आपकी विधायक के जैसा नहीं, कहीं सरकारी जमीन मिली तो कब्जा करो, कार्यालय बना लो। एक केबिन में बाप बैठता था, दूसरे केबिन में हमारी बिटिया बैठती थी और भीड़ आती थी। सुबह 10 बजे मैं बोलता था कि भेजो, लोगों का क्या मसला है, हल करने का काम करें। 50 लोग होते थे तो 2-4 लोग मेरे पास आते थे, बाकी लोग आते नहीं। मैं स्टाफ से पूछता था क्या वजह है कि लोग मुझसे नहीं मिल रहे। बोले सारे लोग सना मैडम से मिलने के लिए बैठे हैं, एक दिन नहीं, एक हफ्ता महीने का। उसी दिन मैंने फैसला किया अब नवाब मलिक चुनाव नहीं लड़ेगा, सना लड़ेगी और नई पीढ़ी के हम चुनाव नहीं लड़े। लेकिन लोकसभा नतीजे के बाद आपके शिवाजी नगर मानपुर से हजारों की तादाद में लोग मेरे घर और घर आए। बहुत सारे डॉक्टर भी आए, स्कूल के आशा हजरात आए, व्यापारी लोग आए, अलग अलग एनजीओ के लोग आए। उन्होंने कहा कि आपको शिवाजी नगर मानपुर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे लगा कि हर एमएलए का विरोधी होता है, वो अपना स्कोर सेटल करने के लिए मुझे लगाना चाहता है। लेकिन जो बातें बताई गई कि शिवाजी नगर मानपुर में गोंडी में नशे का कारोबार सरेआम हो गया है और 8 और 10 साल के बच्चे भी नशा कर रहे हैं, हमने जब जांच की तो बातों में सच्चाई थी। मुझे कहा गया कि गुंडागर्दी सरेआम हो रही है और जिस तरह से सिनेमा में दिखाया जाता है कि नेता दबंगई के साथ जनता में भय पैदा करने का काम करता है, वही हालात इस शिवाजी नगर मानपुर में है। आपने देखा तो वीडियो किस तरह के हमने देखे। और एक हमने वीडियो देखा कि हमारी एक बहन, एक नगर सेवक है, उसके पति की अपने आप को गब्बर आदमी कहती है। कचरा साफ कराने गई थी, चुनाव अभी वो भी उसके कपड़े फाड़ दिए गए। हमने कभी ऐसी राजनीति करने का काम नहीं किया। लोग हमारे दफ्तर आए तो चाय पानी पहले पीते हैं, मसला हल करने का काम करते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करने का काम आज तक पिछले 1996 से हम विधायक रहे, कभी भी इस तरह की हरकत नहीं। हमारे घर में भी 2-2 नगर सेवक रहे। लेकिन इतना ही हमने नहीं देखा, हमने एक वीडियो और देखा कि मोटरसाइकिल से लाठी का मोर्चा और वहां पर वो गब्बर आदमी बोलता है कि अगर किसी ने हमारा विरोध किया तो हम पिछवाड़ा लाल कर देंगे और कुंडा पीछे डाल देंगे। अरे गब्बर आदमी, हम वीरू तो नहीं, वीरू के चाचा है। ऐसे कितने गब्बरों का हमने ठिकाना लगाने का काम किया है और एक भी गब्बर यहाँ
जमहूरी निजाम में लोगों को टीका करने का अधिकार है। अब जमहूरी निजाम में विरोधक होना चाहिए, अपोजिशन रहनी चाहिए। अगर गलत काम हो, कोई उंगली उठाए तो आपको सही काम करने का मौका देता है, उसका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि लाठी डंडे पे लोगों को डालने का काम करना चाहिए। जब ये सारे हालात हमने देखे, हमने फैसला किया कि नवाब मलिक का चुनाव लड़ेगा और पूरी चुनौती को स्वीकारने के लिए हम चुनाव को 5 तारीख तक लोगों को कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को टिकट नहीं मिलेगा। अरे मुख्यमंत्री के घर में गणपति के बहाने चले गए, नवाब मलिक को टिकट मत लेने दो। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चुनाव प्रचार में यूपी का बीजेपी का नेता यहाँ घूम रहा है। आसिम भैया को उनके भी दरवाजे पे चले गए, वो भी उनके दोस्त हैं कि नवाब मलिक का टिकट लेने नहीं खराब होना थोड़ी यहाँ घर बसा। नवाब मलिक अजीत पवार के साथ इसलिए है कि वो मर्द आदमी है, बीजेपी शिवसेना के विरोध के साथ फिर भी नवाब मलिक के साथ रहने का काम किया। टिकट क्यों दिया? लेकिन प्रचार सबसे पहले उसने शुरू किया तो शिवाजी नगर मानपुर और अनुसूचित नगर से किया। हम ऐसे मर्द के साथ हैं जो हमारे साथ संकट में खड़ा रहा, हम उसके साथ जब पर्चा दाखिल कर देने का काम किया गया तो कहा गया अब वापस होने वाला है, और 5 तारीख निकल गया और जैसे ही हो गया कि नवाब मलिक मैदान में है तो प्रचार करने के लिए जनता सामने आ गई और एक अलग तरह का माहौल बन गया। जगह जगह गाना लगाने लगे लोग, क्या होने वाला है, माहौल बदलने वाला का नारा पूरे इलाके में बोलने वाला और पूरी तरह से जिस तरह के हालात है, चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और नशे का पूरा यहाँ पे बाजार गर्म है। और जब शिवाजी नगर मानपुर की जनता बोलने लगे कि हम नशे से परेशान हैं और समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे नशा बिकवाने का काम कर रहे हैं, तो मरे हुए आदमी के बारे में बोला नहीं जाता। तो आसिम साहब ने जो दामाद मेरा 13 दिन पहले इंतकाल हो गया, उस पर आरोप लगाने का काम किया कि झूठी ड्रग्स का काम करता था। शर्म आनी चाहिए। अरे हमारा दामाद जिसे नाजायज इसलिए फंसाया गया था कि नवाब मलिक एजेंसी के खिलाफ है, आज ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन पड़ी हुई है हमारी बिटिया ने और हमने तय किया है कि मुकदमा करेंगे और लेकिन जब वानखड़े के खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे तो हमारे जमात की नाजायज गिरफ्तारी हो गई। जिस दिन गिरफ्तारी हुई मैंने एक ही बात कही कि कानून अपना काम करेगा। 6 महीने के बाद चार्जशीट दाखिल और चार्जशीट में लिखा था कि ये जो करण सजलानी है, जो हमारे दामाद का बचपन का दोस्त था, हमारे दामाद की माँ ये सिंधी थी, लव मैरिज, उसके बाप जो कस्टम का सुपरिटेंडेंट था उसने लव मैरिज की थी, उसकी सवेरी बीमार थी, कोविड में 50,000 रुपये दिए थे और कहा गया कि 50,000 रुपये का ड्रग का इन्वेस्टमेंट था। जब जमानत मिली तो देखा गया कि नाजायज तरीके से फंसाया गया। और ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर मरे हुए आदमी के खिलाफ आप बोलते हो तो आदमी साहब, आज मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी का सगा भतीजा पूरी दुनिया में ड्रग बिकवाने का काम करता है। नाम है अबू आसिम आजमी। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया 40 करोड़ के ड्रग के साथ 5 स्टार होटल में। और हमारे नेताजी कहा थे हमारे भतीजा है लेकिन हमसे संबंध नहीं। भतीजा नहीं सुधार पा रहे हो तो यहाँ के जो आपके माल बेचने वाले हैं उनको क्या सुधार? माल भी तुम्हारा है और बेचन भी तुम्हारा और संरक्षण भी तुम्हारा है साथियों। और जब तक हटाओगे नहीं ड्रग खत्म होने वाला नहीं है। नवाब मलिक आपसे वादा करता है
23 तारीख के बाद जितने ड्रग बेचने वाले हैं या तो जेल में होंगे या शिवाजी नगर मानपुर बॉन्डी छोड़कर कहीं और भाग जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे नशे में हो जाए। 15 साल में एक नस्ल आपने खराब कर देने का काम किया। और यही माहौल रहा तो आने वाली नस्लें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हम वादा करते हैं कि जो बच्चे, हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, कि जो बच्चे नशे के आदी हो गए उसके इलाज के लिए 50,000 रुपये खर्चा आए, तो जो बच्चा नशा छोड़ने का काम करेगा या करना चाहेगा पूरा खर्चा अपनी जेब से करके नशे से मुक्त और दूसरे लोगों की तो खैर नहीं। या तो वो सुधर जाएंगे या छोड़ के भाग जाएंगे इलाका, या फिर अच्छा रोड या वहाँ कलवा मुंद्रा की जेल में जाएंगे। आपसे ये कहना यहाँ तो बहुत सारी बहनें हमारे कहती हैं, आसिम भाई के आदमी बोलते हैं यहाँ पर कि पानी तो हमने गोंडी में लाया, पानी नहीं लाया तुमने। आज सच्चाई बता रहा हूँ, जब 2009 में चुनाव लड़ रहा था तो पानी बीआरसी के रिजर्वायर से यहाँ भी आता था और उस विधानसभा में भी आता था। वोट मांगने हम गए, जनता यही बोल रही थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पानी ला के दे दो। देवनाथ कॉलोनी में यहाँ पे खड़े हैं सलमान भाई, यहाँ पे 30 साल से पानी के लिए लोग परेशान थे और जब मैं मामला हल किया तो 2 मंजिले में पानी चढ़ने लगा। अधिकारियों के साथ हम बैठे, पूछा कि पानी की समस्या क्यों नहीं हल हो रही। बोले बीआरसी के रिजर्वायर में 130 MLD का कोटा है, 80 MLD का कोटा आरसीएफ में है और 2 विधानसभा में भेजा जाता है, किल्लत पूरी नहीं हो सकती, मला कोई इलाज है क्या। बोले एक टाकी बनी है लेकिन जो तानसा का पाइप है वहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए पानी की किल्लत नहीं दूर हो रही है। अधिकारी को कहा, कमिश्नर को, कि अभी ऑर्डर निकालो। 1 महीने के अंदर कनेक्ट हो गया। शिवाजी नगर का पानी एरिस टैंक से आने लगा और वहाँ का पानी उस टैंक से आने लगा और पानी बहुत आ गया और वो रहे पानी हमने लाया। नेताजी कसम से तुम खाते हो, पानी तुमने नहीं लाया, हम इलाज करने गए। अनुसूची नगर का इलाज शिवाजी नगर मानपुर का हो। अरे आप तो एक इंस्पेक्टर को संरक्षण करते हो और नवाब मलिक को महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी हो वो सर बोलने का काम करता है। नवाब मलिक को आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ के जो हालात है, यहाँ हमारी बहनें चाहती है कि पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल बने। हम आज से वादा करते हैं कि हम अच्छे स्कूल बनाने का काम करेंगे। कॉलेज की मांग है। स्कूल हमने कुर्रा में बनाया, अल बरकत मलिक मोहम्मद इस्लामी स्कूल, CBSE बोर्ड का स्कूल है। अरबी तालीम भी वहाँ दी जाती है और उस स्कूल को महाराष्ट्र का सबसे अच्छे स्कूल का नाम भी मिला है। हमारी बहनें बोलती है कि हमें नकाब को लेकर कॉलेज में रोका जाता है। नवाब मलिक आपसे वादा करता है, अजीत पवार ने कहा कि सरकार बनेगी तो सरकारी पैसे से कॉलेज बनवाएंगे। अगर नहीं सरकार ने बनाया तो नवाब मलिक अपनी 4 जायदाद बेचना पड़ेगा तो बेच देगा, लेकिन अपने पैसे से कॉलेज बनाकर हमारी बहनों को पढ़ने का इंतजाम करने का वादा करता है। ऐसे में कंपनी का धुआं लोगों को बीमार कर रहा है और धरना देंगे और 1 करोड़ की पूरी लेके फिर धरना नहीं गाए और मैं वादा करता हूँ कि कोर्ट का ऑर्डर है उसे बंद कराकर कहीं और शिफ्ट कराएंगे। डंपिंग में कचरा आता है, पूरी दुनिया में कचरा निकलता है, लेकिन डंपिंग का कचरा अगर साइंटिफिक तरीके से उसे डंप करके इस्तेमाल किया जाए, साइंटिफिक तरीके से उसका डिस्पोजल किया जाए तो इतनी गंदगी नहीं है। मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल होगा, लेकिन 370 करोड़ का ठेका लेके कचरा खुद लाके यहाँ रोमन में और शिवाजी नगर मानपुर के लोग चाहेंगे एक टाउनशिप बनाना है इलाके को, तो अगर आपकी मर्जी होगी तो अच्छा टाउनशिप बनाएंगे। आप नहीं चाहोगे तो जबरदस्ती आपके सर पे डालने का काम नहीं करेंगे। हमारा एक विजन है, हमारे काम करने का एक तरीका है।
लेकिन एक ही बात कही जाती है कि अरे बीजेपी को उठवाने वाला होगा। अरे बीजेपी को उठवा देने का कहाँ सवाल है? बीजेपी तो शिवसेना के साथ हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है, सारी पार्टियां हमारे खिलाफ है, लेकिन जनता हमारे साथ है। जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, हमें लगता है कि पूरी ताकत से जनता जिस तरह से वोट डालेगी, चुनाव हम जीतेंगे साथियों। लेकिन जहां तक जरा वो बंद कराइए पुलिस वालों, नहीं तो गाड़ी जनता जला देगी, बंद करवाओ। अगर ललकार दिया तो गाड़ी जलेगी, बंद कराओ। अभी 7 मिनट बाकी है, बीजेपी की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि अभी 3 महीना पहले एमएलसी का चुनाव हुआ। बताएं आजमी साहब के समाजवादी पार्टी का वोट जो किसको गया? 12 वोट भारत वालों को, हमने राष्ट्रवादी को दिया। लेकिन आजमी साहब ने अपना वोट बीजेपी को दिया। हेमंत ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। और जब जब चुनाव आता है, राज्यसभा का उद्धव ठाकरे की सरकार इसलिए गिरेगी कि कानून है, राज्यसभा में वोट दिखा के डालना पड़ता है हर पार्टी को। कांग्रेस के लोग कांग्रेस को दिखाते हैं, एनसीपी के लोग एनसीपी को, बीजेपी के लोग बीजेपी को, शिवसेना के लोग शिवसेना को। 6 वोट से उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार हारा था, 2 समाजवादी पार्टी का वोट बीजेपी को गया, 2 एमआईएम का वोट बीजेपी को गया और बच्चू कडू का 2 वोट बीजेपी को गया। अगर राज्यसभा का उम्मीदवार आता नहीं तो बगावत नहीं होती और उद्धव ठाकरे की कहते हैं कि नवंबर तारीख को हमने एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया। अरे जब हम पहली बार 95 में चुनाव लड़े तो आप पार्टी में नहीं थे। वो तो राज बब्बर बोले कि इन्हें नेता बना दिया जाए कि परेशानी में है। जब माइक पकड़ाया तो कुर्ला में हटवा फिरवा ऐसे कांपत रहा। बोले हमने विधायक बनाया, मंत्री बनाया। मंत्री नेताजी ने और राज बब्बर ने बनाया। और हमारी नहीं जानी कि वो मुलायम सिंह यादव जी से बात करके हमने पार्टी छोड़ी। और इसीलिए छोड़ी कि जब जब होता था सौदा करके वोटों को बेचने का काम किया। लोग कहते हैं कि अब 15 साल से यहाँ पे विधायक है। नहीं, 1996 में नवंबर मलिक जीता था, 32 कारपोरेटर जीते थे। और आपके इलाके में 97 से इनकी सत्ता है। 27 साल से आप पे मुसल्लत है। और कहा था ना कि रोटी ना पलट हो तो जल जाएगी, तो पलटे वाली नहीं है। अरे जल गए तवा उठा के फेंक दो ना। टाइम पूरा हो गया, 1 मिनट बाकी है। बहुत सारी बातें हो सकती है, बोलने जाऊं तो मैं प्रवक्ता हूं। मेरी जमानत रद्द कराने के लिए पहुंच गए थे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक हो गई कि नवाब मलिक तो 1 महीने से बोल रहा है। नवाब मलिक लड़ रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, मोदी के खिलाफ बोल रहा है। फिर इसकी जमानत रद्द करा के जेल में डाल दो। अरे जेल में डालो, अभी तो हम तुम्हारी जमानत जब्त कराने वाले हैं। अगर जेल में डाल दिए तो दोनों जगह इतने वोट से नवाब मलिक आपसे वादा करता है कि जिस उम्मीद से आप मेरे साथ खड़े हैं, नवाब मलिक आपकी उम्मीदों पे पानी करने नहीं देगा और आपके साथ आपका भाई आपके सुख दुख का साथी बनेगा, आपके दुख बांटेगा, सुख में शामिल होगा। ये वादा करता क्या आपने 20 तारीख के दिन घड़ी का बटन दबाना और मुझे भेज देना। कौन बटन दबाएगा? हाथ उठाकर बताओ। उठे हुए हाथ बता रहे हैं, जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।